हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर, जिसका पुराना नाम कहलूर है। ठीक है, तो ये हमारे जो हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है, उसकी हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे कि जो बिलासपुर है, बिलासपुर का जो राजा था, पहला जो किंग था वो कौन था। तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो रूलिंग फैमिली है कहलूर की, ठीक है, उसका जो क्लैन है वो महाभारत के जो शिशुपाल है, शिशुपाल से बिलोंग करता है। ठीक है, और बुंदेलखंड एरिया में जो चंदेरी है, चंदेरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहां से जो इनका जो अगर हम क्लैन नेम बोलें तो ये इसका चंदेल आता है, इनका चंदेल। ठीक है, तो इसके जो राजा हैं, जितने भी राजा हैं, उनके एंड में नाम के चंद लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें कांगड़ा के राजा की, तो वहां पे भी उनके नाम के एंड में चंद लगता था। ठीक है, जबकि उनका जो क्लैन नेम है वो कटोच। ठीक है, तो ये चंदेल राजपूत के नाम से इनको जाना जाता था। अब इसमें जो है पहला जो नाम आता है इसमें कि हरिहर चंद जो है, हरिहर चंदेल, इनको ये एल्डेस्ट सन थे जो कि अपने 4 सन के साथ जो आए थे जेंदबेरी जो है होशियारपुर के पास, यहाँ पे ये रुके थे। ठीक है, और उसके बाद इनकी जो थी वो पहली जो थी लड़ाई हुई थी कांगड़ा के राजा से, उसके बाद जो है इनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो था बीरचंद। तो बीरचंद ने शिफ्ट कर लिया था अपने जो भी इनके जितने भी मतलब साथ में आए थे पर्सन, ठीक है, उनको उन्होंने शिफ्ट कर दिया था एक लोकेशन पे जो कि थी नैना देवी के पास। ठीक है, तो पहला जो इसमें बताया जाता है कि नैना देवी, ये बीरचंद के बारे में यहाँ पे गिवन है कि हरिहर के जो सेकंड सन बीरचंद, इनका जो बड़ा भाई था उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, उनकी जो थे कांगड़ा के राजा से लड़ाई करते हुए उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जो है बीरचंद जो था, वो बीरचंद जो आए वो 697 में उन्होंने सतलुज के पास, एक्चुअली नैना देवी के पास उन्होंने था अपना जो था राज्य उन्होंने बसाया था कहलूर। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि इसमें एक एरिया था जहां पे जो माता नैना देवी का जो जहां पे मंदिर बना, इसको बीरचंद ने ही बनाया था। जो पहला जो टेम्पल था बीरचंद ने ही बनाया था। बट इसमें बताया जाता था कि एक जो काऊ थी वहां पे रोज के रोज जो है एक जो है पिंडी पे, ठीक है, जैसे बोल सकते हो आप, एक मूर्ति पे जो है वो अपना मिल्क चढ़ा के जाती थी। ठीक है, तो उसको वो दुर्गा माता की मूर्ति थी और उसको उसके बाद यहाँ पे बीरचंद ने नैना देवी टेम्पल जो है बनाया। ठीक है, इसके बाद बीरचंद के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 33 साल तक राज किया। उसके बाद इन्होंने सिरमौर के राजा से के साथ एक ट्रीटी साइन की, पीस ट्रीटी साइन की। ठीक है, सिरमौर के राजा के साथ। और उसके बाद आता है बीरचंद और उसके डिसेंडेंट, उन्होंने उस टाइम के जो छोटे स्टेट थे, जुब्बल, क्योंथल, धामी, कुठार, बघाट, बज्जी, महलोग, ठीक है, मांगल, बलसान, ये जो थे जितने भी, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे स्टेट थे, ये ट्रिब्यूटरी के तौर पे इसमें गिने जाते हैं। जिसमें कि देखो अभी अगर हम बात करें यहाँ पे क्योंथल की, तो ये शिमला का एरिया। ठीक है, यहाँ पे देखो जो है अपना बघाट की बात करें तो ये सोलन। ठीक है, तो ये 1815 तक जो है, जो उस टाइम से ट्रिब्यूटरी लेते आ रहे थे 697 के बाद की। ठीक है, 1815 तक जो है इन्होंने, जो यहाँ के बिलासपुर के राजा थे, इन्होंने इन छोटे राज्यों से ट्रिब्यूटरी, ठीक है, इनसे एक टाइप का टैक्स लिया। अब आता है यहाँ पे एक राजा जिनका नाम है राजा कहलचंद। तो ये जो थे 8th किंग थे और इनके टाइम पे कहलूर नाम रखा गया। ठीक है, स्टेट का नाम कहलूर रखा गया। कोट कहलूर फोर्ट जो है इन्होंने बनाया। तो आप ये लेके चल सकते हो कि कहल से कहलूर। ठीक है, एक और कहानी बनाई जाती है, बताई जाती है। देखो अभी जो प्रॉपरली हम ये नहीं बोल सकते कि उसमें एविडेंस जो है हमें इसका मिला है। ठीक है, बट ये बताया जाता है कि एक जो कहलू नाम का एक जो था गडरिया था। ठीक है, और उसके ये जो कोट कहलूर बनाया गया,
तो उस टाइम पे जो किला बनाया गया था, उसको जो महल बनाया गया था वो थोड़ा टिल्टेड था, तो उसको स्टेबल करने के लिए जो कहलू नाम का जो गडरिया था उसने बलिदान दिया था, और उसका जो हेड था वो एक जगह पे उसका फिट किया गया था, इस जमीन में गाड़ा गया था, और उसके बाद स्टेबिलिटी आ गई, तो उसके कहलू के नाम से कहलूर जो था वो नाम रखा गया स्टेट का। ठीक है। सेकंड, इसमें जो नेक्स्ट जो रूलर आता है वो है कहान चंद। ठीक है, 1057 से 1099 एडी तक। ठीक है, तो ही वाज द 11th राजा एंड ही हैड 3 सन्स। कौन से? अजीत चंद, अजय चंद और तेग चंद। अब देखो यहाँ पे अजय चंद जो है, ये जो है इसके बारे में कुछ बात बताई जाती है कि इसने नालागढ़ स्टेट को स्थापित किया। नालागढ़ स्टेट को पहले क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था हंडूर या हिंदूर। ठीक है, यहाँ पे गिवन भी है कि 1100 एडी में इसने क्या किया? नालागढ़ प्रिंसिपैलिटी को स्थापित किया। एक्चुअली ये जो पार्ट था पहले बिलासपुर का ही पार्ट था, बाद में इसको इसका अलग से बनाया गया, यहाँ पे एक जो स्टेट को स्टेट के तौर पे इसको बनाया गया है। ठीक है, तो काहन चंद ने ये हिंदूर स्टेट था जो, वो उसको कैप्चर किया था कि ब्राह्मण ठाकुर, ब्राह्मण क्षत्रिय, उससे इसको कैप्चर किया था। ठीक है, देखो यहाँ पे एक जो है, एक मैं पॉइंट आपको बताना भूल गया, देखो कॉल्ड हांडू। ठीक है, हु वाज डिस्प्लेस्ड, यहाँ पे ब्राह्मण ठाकुर का नाम था उसका हांडू, उससे नाम पड़ा हंडूर। ठीक है, इसके बाद राजा अभयसार। ठीक है, या राजा अभयचंद। ठीक है, कई जगह इसको अभयचंद भी कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि 21st रूलर ऑफ द स्टेट कैप्चर्ड बचर्स एंड अमेज फोर्स। ठीक है, कैप्चर्ड एंड बचर्ड अमीर फोर्स। ठीक है, कोई अमीर था, उसकी जो फोर्स को उसने मारा था। ठीक है, हु वर अबाउट टू स्लॉटर कैटल। कैटल, अब आपको पता ही होगा, तो कैटल किसके उसमें आएगा? काऊ वगैरह का जो था उसके स्लॉट करने वाले थे, उसको मारने वाले थे। तो उसने क्या किया? अभयसार चंद ने जो था इस फोर्स को मारा। ठीक है, इन रिटेलिएशन द अमीर तातार खान, जो तातार खान का जो था नाम का एक अमीर था, उसने क्या किया? अटैक कर दिया कहलूर पे। ठीक है, बट वॉज किल्ड बाय राजा अभिसार चंद। ठीक है, तो इसने इसको, इस राजा ने उसको मार दिया। ठीक है, एंड उसके जो सुंदर चंद ट्रैकेसली किल्ड। तो इस केस में जो था राजा और उसका सन बाद में वो भी मारे गए। ठीक है, जब एक कैंप में वो गए थे तो उनकी भी डेथ हुई। अब आता है राजा मेघचंद। ठीक है, तो आपने मेघ का आपने याद रखना है कि मेघ क्या करते हैं? बरसते हैं, गरजते हैं। तो ये था, इसी तरह से जो था ये हार्श रूलर था। ठीक है, तो ही वाज ए हार्श रूलर हु वाज मेड टू डिस्पोज्ड बाय ट्रबल्ड पब्लिक। ट्रबल्ड पब्लिक ने क्या किया? मतलब जब तक इतना ज्यादा तंग कर दिया कि जनता ने ही मतलब राजा को ही निकाल दिया अपने स्टेट से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो उसने, इस राजा ने जो था ये रिफ्यूज ली कुल्लू में, और बाद में कुल्लू स्टेट की हेल्प से, ठीक है, और जो एक दिल्ली के जो सुल्तान उस टाइम के एम्परर थे, ठीक है, उस टाइम का शमसुद्दीन अल्तुतमिश, ठीक है, इसकी हेल्प से, जो कि देखो ये इल्तुतमिश, एक्चुअली इल्तुतमिश, इसकी हेल्प से इसने क्या किया? अपना राज जो है वो फिर से वापस किया। ठीक है, a person named मलदरोल helped him get back his kingdom। ठीक है, तो मलदरोल नाम का जो है एक जो था किंग जो है पर्सन, इसने इसको हेल्प की थी किंगडम को वापस लेने में। ठीक है, ये नेक्स्ट पर्सन आता है, नेक्स्ट राजा जो आता है इसका नाम है राजा संपूर्ण चंद। ठीक है, 1317 से 1355 एडी। ठीक है, आपने देखो ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, बट जो उस टाइम पे स्पेसिफिक कोई घटना हुई है तो आपको इंटरलेट करना पड़ेगा। जैसे ये जो मैंने आपको बताया, अब ऑल इंडिया के उस पे इल्तुतमिश जो राजा था, ठीक है, उसके टाइम की आपने क्या करना, वो याद रखना है। ठीक है, कि इस जो एम्परर, एक्चुअली सुल्तान ने, दिल्ली का जो सुल्तान था उसने क्या किया? इस मेघचंद की हेल्प की थी, तो आपको उसको इंटरलेट करके चलना है। फिर है इट्स क्वीन वाज द सिस्टर ऑफ द किंग ऑफ कांगड़ा। किसकी? संपूर्ण चंद की जो रानी थी वो कांगड़ा के राजा की जो थी
वो सिस्टर थी, ठीक है। द किंग ऑफ कांगड़ा रोट टू हिम दैट ही वुड डिस्करेज हिज एरिया एंड रिटर्न महल मोरी बैक। महल मोरिया एक्चुअली क्या था, ये महल मोरी जो था वो कहलूर रियासत में आता था, और इसके इस महल मोरी एरिया के लिए जो है 2-3 बार जो है पहले भी लड़ाई हो चुकी, मतलब जो है 2-3 बार लड़ाई हो चुकी है। टिल जो महाराज संसार चंद, उन्होंने भी इसमें इस एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की। 2 मेजर जो थे वो युद्ध हुए बिलासपुर के राजा और कांगड़ा के राजा के बीच में, जिसमें कि पहले तो विक्टोरियस रहा कांगड़ा का राजा, एक्चुअली 3 हुए थे, ठीक है, जिसमें कि 2 बार जो कांगड़ा का राजा विक्टोरियस रहा महाराज संसार चंद। बाद में जो था वो गोरखाओं की हेल्प से जो था कांगड़ा के राजा को हराया गया, ठीक है। तो अभी महल मौर्य इसको वापिस चाहता था, रानी ने भी इंसिस्ट किया कि मतलब अपने भाई को वापस देने के लिए, ठीक है, अपने हस्बैंड को इंसिस्ट किया। तो इसके लिए देयरफॉर द किंग सैंक्शनड द रिटर्न टू दोज एरियाज, बट हिज यंगर ब्रदर रतन चंद said that the country which his ancestors have won is not good to leave this way, ठीक है। अब रतन चंद जो थे, इसमें उन्होंने बोला कि ऑलरेडी जो कैप्चर किया एरिया अगर हम इस तरह से दे देंगे, ठीक है, तो एक टाइप की हमारे जो एंसेस्टर ने जीता हुआ वो उनका मतलब एक टाइप का उनका अपमान होगा, ठीक है। तो इसलिए देयर वॉज ए फाइट बिटवीन द 2 ब्रदर्स, ठीक है, जिसमें कि रतन चंद किल्ड हिज ब्रदर, कौन सा, ये राजा संपूर्ण चंद को मार दिया, ठीक है, विक्टोरियस हो गया। और उसने क्या है, दिस वाज एन एक्सेप्शन टू द रेन ऑफ हिंदू किंग्स व्हेन द यंगर ब्रदर किल्ड द एल्डर ब्रदर, ठीक है। देखो ये जो आपने सुना ही होगा, जैसे कि हमारे राजा जो थे वो पहले क्या करते थे, अपने भाइयों को खत्म कर देते थे कि अपने मतलब तख्त के लिए, ठीक है। तो अभी इस छोटे भाई ने बड़े भाई को किल कर दिया, तो उसके बाद क्या था, ये राजा बन गया। अब ये राजा रतन चंद नेक्स्ट किंग है, ठीक है। टाइम पीरियड 1355 से 1406, काफी सिग्निफिकेंट है, काफी लंबा टाइम है, ठीक है। तो राजा रतन चंद के जो थे वो अच्छे रिलेशन थे उस टाइम के सल्तनत से, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे था सल्तनत का राज था दिल्ली पे, ठीक है, और उस टाइम पे मुगल्स अभी आए नहीं थे। तो he killed a lion that was terror to public, ठीक है। लॉयन की जगह यहाँ पे हो सकता है कि टाइगर भी हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक उसने शेर को मारा, ठीक है, हो सकता है बब्बर शेर हो या दूसरा। तो इस एशियाटिक जो लॉयंस थे उस टाइम पे सिग्निफिकेंट है। बट अगर अभी की बात करें तो वो जो है गुजरात के गिर में ही लिमिटेड हो चुके हैं, ठीक है, गिर नेशनल पार्क में लिमिटेड हो चुके हैं। तो उस टाइम पे लॉयन को मारा, और फॉर दिस फीट, देखो उस टाइम के, अब लॉयन को मारना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो उस टाइम पे इस चीज के लिए उसको 1 लाख, आज के 1 लाख रुपीस का 1 लाख एंड अ क्वार्टर रुपीस उस टाइम पे रिवॉर्ड मिला, ठीक है। एम्परर की जगह यहाँ पे सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान से, ठीक है। फिर आ जाता है राजा ज्ञानचंद, ठीक है। अच्छा टाइम पीरियड है 1518 से 1555, ठीक है। तो ज्ञानचंद जो था 28th किंग था बिलासपुर का, ठीक है। ही लॉस्ट बैटल अगेंस्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ सरहंद, सरहंद का गवर्नर बहुत फेमस है, ठीक है। ये आपको सिखिज्म के जो गुरुज हैं उनके साथ भी ये सरहंद के गवर्नर्स की ही लड़ाई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मुस्लिम गवर्नर था उसके साथ। तो उसके बाद क्या किया, जो ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद को इम्प्रिजन कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि हार चुका था। और उसके बाद ज्ञानचंद ने क्या किया, जो सरहंद का जो गवर्नर है उसकी बेटी से मैरिज की, और उसके बाद जो उसने इस्लाम को एम्ब्रेस कर लिया, ठीक है, इस्लाम को अपना लिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो था, इसकी अगर बात करें हम, इस ज्ञानचंद, राजा ज्ञानचंद को जो बरी कहां पे किया, 1555 में इसकी डेथ हो गई, और उसके बाद इसको किरतपुर के पास इसकी यहाँ पे समाधि बनी हुई है, ठीक है, वहां पे इसको बरी किया गया। फिर आता है राजा विक्रमचंद। राजा विक्रमचंद 1555 से 1593। अब जो राजा ज्ञानचंद है, राजा ज्ञानचंद का जो था
उसके बाकी सन्स ने तो जितने भी उसने और उसके सन्स ने तो एम्ब्रेस कर लिया था इस्लाम। बट यहाँ पे बात आती है कि राजा रतन चंद का जो सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है, वो हिंदू फेथ, वो हिंदू रिलीजन का मतलब वो कन्वर्ट नहीं होता। उसने क्या किया, वो सतलुज के पास आया और उसने सुनहानी एरिया, इस एरिया में क्या किया, अपना जो था वो अपना राज्य को बसाया, वहां पे उसने महल बनाया और उसके बाद जो था इसमें इसने इसको बढ़ाया, अपने कहलूर राज्य को बढ़ाया, ठीक है। ही अपडेटेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इन फेवर ऑफ हिज सन सुल्तान चंद। तो सुल्तान चंद जो नेक्स्ट राजा थे अपने, क्योंकि इसने काफी सिग्निफिकेंट टाइम तक उसने रूल किया, उसके बाद क्या किया, उसने अपने बेटे के फेवर में राज को छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दी, ठीक है। और ही ऑल्सो हैड अ फाइट फॉर द किंगडम विद द हाफ ब्रदर, उसके जो हाफ ब्रदर थे उनसे उसकी लड़ाई हुई, ठीक है। तो कहलूर बिकम अ ट्रिब्यूटरी टू द मुगल्स ड्यूरिंग द रीजन, राजा विक्रम चंद के टाइम पे ये जो थी ये ट्रिब्यूटरी बनी मुगल्स की, ठीक है। टाइम पीरियड है 1570, मतलब अकबर के टाइम पे, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी बनी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट राजा, राजा कल्याण चंद। कल्याण चंद 1630 से 1645, ठीक है, और ये था 30वां राजा बिलासपुर का, ठीक है। इसकी मैरिज जो है श्याम सेन की जो थी वो बेटी से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कल्याण और श्याम का आपने याद रखना है। एक्चुअली क्या था, अब इसकी बेटी से शादी हुई और उसके बाद क्या था, श्याम सेन से ही लड़ाई हुई। तो अगर आप जाओगे, अगर बिलासपुर से मंडी की तरफ जाओगे तो सुंदरनगर पहले आएगा। तो सुंदरनगर में जो था एक एरिया जहाँ पे जो कि आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज आता है, उसके पास ही एक जो है एक मतलब गुफा टाइप है, जहां पे जो राजा कल्याण चंद है लड़ाई के बाद घायल होके उस वहां पे आ गया और वहां पे उसकी डेथ हो गई, और इसलिए उस एरिया को, उस गुफा को बोला जाता है कल्याण चंद की द्वारी, ठीक है। देखो यहाँ पे भी गिवन है, ही गेव द लैंड टू गुरु हरगोबिंद एट कीरतपुर एंड करतारपुर, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि कल्याण चंद के टाइम पे जो सिख गुरु थे, गुरु हरगोबिंद सिंह के टाइम उनको दी गई जो थी लैंड दी गई, ठीक है, सिख गुरु। और देखो एक तो इसमें एक और चीज है यहाँ पे कि इसकी डेथ हो गई थी तो इसकी वाइफ ने सती किया था उस टाइम पे, ठीक है। पहले जो था वो जो भी वाइफ होती थी वो सारी सती हो जाती थी, ठीक है। इवन जो रखेल कनक्यूबाइंस थे उनको भी सती होना पड़ता था। सुल्तान चंद जो था 1593 से 1600, ठीक है। व्हेन सुल्तान चंद बिकेम किंग समटाइम्स लेटर हिज ब्रदर केशव चंद अटैक्ड कहलूर, ठीक है। तो सुल्तान चंद ने क्या किया, सुल्तान चंद ने उस टाइम जो था वो वहां से भाग गया और 7 साल तक जो था अपने मेटरनल ग्रैंडफादर मतलब अपने नाना के घर में रहा, वहां पर रिफ्यूज ली, ठीक है। और 7 साल के जो उसके बाद सन 1600 में सुल्तान चंद ने फिर से केशव चंद पे अटैक किया और उसके बाद जो था उसने ग्रैब कर लिया, उस एरिया को ग्रैब कर लिया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम जो था दोनों ही ब्रदर्स जो थे वो मर गए, ठीक है। और उसके बाद जो था कल्याण चंद उसका सन उसको बनाया गया यहाँ पे किंग, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखो यहाँ पे आता है एक जो राजा है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, राजा दीपचंद, ठीक है। एक जो है बिलासपुर में एक जो गाना भी बना है इनके ऊपर, राजा दीपचंद, उनकी पत्नी और जो बिलासपुर के एक वहां के डेटी है, वहां के एक देवता है, प्रमुख देवता है एक उनमें से, उनका नाम है बाबा नाहर सिंह। तो इनका जो मंदिर है वो बाबा नाहर सिंह का मंदिर राजा दीपचंद के टाइम पे बना था। इनकी शादी हुई थी कुल्लू की राजकुमारी से, एक कुल्लू के राजा की बेटी से जिसका नाम था चंपावती, ठीक है। और उस टाइम पे इनके साथ बाबा नाहर सिंह जो कि कुल्लू के डेटी थे वो उनके साथ में आए थे और इनको बिलासपुर में इनका
जो मंदिर बनवाया, ठीक है। तो ये धौलरा एरिया है बिलासपुर में जहां पे इनका मंदिर बनवाया गया, बाबा नाहर सिंह का मंदिर, ठीक है। और साथ में क्योंकि इस एरिया में एक जो है ब्यास गुफा भी है, बिलासपुर में नदी के साथ में ही है, ठीक है, सतलुज के साथ में। अभी तो डैम है, डैम में शायद वो काफी एरिया जो है उसके ऊपर तक पानी पहुंच चुका है। तो वो जो केव है, व्यास ऋषि की केव, ऋषि व्यास की केव जो थी, वो एक मार्कंडेय मंदिर है, बिलासपुर में ही आता है। तो उससे इंटरकनेक्ट करती है दोनों पहाड़ी, जो एक पहाड़ी है बंदरा हिल्स एक करके, उसके नीचे से वो जो कनेक्ट करती है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने जो इसमें कुछ मैंने पॉइंट्स बता दिए, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ये जो राजा दीपचंद है, एक्चुअली इन्होंने जो अभी की करंट पोजीशन है जहां पे हेडक्वार्टर है कैलूर का, वहां इन्होंने शिफ्ट किया, सुनानी से शिफ्ट किया था इन्होंने, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सुनहानी टू बिलासपुर करंट पोजीशन, जिसको नाम दिया गया ब्यासपुर, ठीक है। तो ये 1655 के अराउंड ये किया गया था, ठीक है। तो एक इसमें बताया जाता है कि जो ये राजा था, राजा दीपचंद, इनके टाइम पे जो एक बार इन्होंने मीटिंग की कांगड़ा के राजा से, तो कांगड़ा के राजा ने इनको पॉइजन कर दिया। तो पॉइजन जो जब ये वापस आ रहे थे अपने घर, तो नदौन के पास जो था, इनको जो है पॉइजन दिया गया, और इसके बाद जो ऑन द वे टू होम इनकी डेथ हो गई। तो उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि जो चंपावती है, रानी चंपावती, इनके टाइम पे एक जो थी लैंड दी गई, जो आनंदपुर साहिब की लैंड दी गई, मखोवाल करके एरिया, वो लैंड दी गई, ठीक है। तो आनंदपुर साहिब की लैंड गिफ्टेड टू गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह को वो लैंड दी गई, और वहां पे सिख धर्म की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने बाद में की, 1607 में की थी, 1707, ठीक है। तो ये आपके जो नेक्स्ट राजा आते हैं, राजा भीमचंद। राजा भीमचंद का जो टाइम था, इनका टाइम पीरियड देखो 1665 से 1692, तो गुरु गोविंद सिंह का टाइम था, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे इन्होंने एक जो इनकी लड़ाई जो है बहुत फेमस है, पहले क्या किया इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह के साथ जो था वो मिल के जो है नदौन का युद्ध लड़ा मुगलों के खिलाफ। बाद में इन्होंने, इनकी जो थी वो लड़ाई हो गई गुरु गोविंद सिंह से। तो इसमें जो बताई जाती है लड़ाई, वो है बैटल ऑफ भनगानी, ठीक है। एक गुरुद्वारा है जहां पे गुरु गोविंद सिंह, सिरमौर में ये गुरुद्वारा है, ठीक है। तो ये इनका जो एक बताया जाता है। सेकंड, इनके टाइम पे सिद्धसेन ऑफ मंडी हेल्प भीमचंद इन एक्सपेडिशन हेल्ड इन जबोध नियर भामला। तो भामला एरिया आपने, ये भी बहुत फेमस एरिया है, ठीक है। भामला एरिया जाऊ में पड़ता है, ठीक है, उसके जो है। तो सिद्धसेन जो थे, सिद्धसेन के बारे में भी एक आपने याद रखना है कि इसमें जो है गुरु गोविंद सिंह का इन्होंने स्वागत किया है। तो मंडी में भी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा, दशमेश गुरुद्वारा, ठीक है, दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के नाम पे, ठीक है। तो सिद्धसेन ने उनका स्वागत किया। सेकंड जो है, इनके सिद्धसेन के पीछे एक कंट्रोवर्सी भी है कि इस पर्सन ने अपने जो दामाद का जो था वो मर्डर किया था दमदमा महल में। दमदमा महल कंट्रोवर्सी आप बोल सकते हो, ठीक है। एक भंगाल करके जो एक एरिया है, वहां के राजा को इन्होंने मारा था, ठीक है। और एक इसमें आपने याद रखना है कि देखो क्या था उस टाइम पे, एक राजा हुए पहले के टाइम पे, मतलब अकबर के टाइम पे। तो उनके टाइम पे अकबर ने क्या किया, जो पहाड़ी स्टेट्स थे,
पहाड़ी स्टेट्स के जो राजा थे उनको बोला कि मेरा जो भी फरमान मैं जारी करूंगा उसको मानना है। तो कुछ राजा जो उसके अगेंस्ट हो गए, पहाड़ी राजा, तो उसमें से बिलासपुर का राजा भी था। बाद में जब अकबर ने फोर्सफुली वो फरमान को मनवाया तो उस टाइम पे अकबर ने ऑर्डर किया कि जितने भी राजा हैं वो मेरे दरबार में आए। तो राजाओं ने क्या किया, जो अपने छोटे भाई थे, ठीक है, उनको दरबार में भेज दिया। तो अब ये बताया जाता है कि उस टाइम पे 22 हिल स्टेट्स, इनके जो भी राजा थे, ठीक है, उनके छोटे भाई यहाँ पे आए। आपने सुना होगा कि जैसे कोई भी अगर राज परिवार से संबंधित है, जैसे कि चंदेल, बिलासपुर में चंदेल जो है उनको मियाँ बोला जाता है, ठीक है, और उसी तरह से कटोच फैमिली की है, ठीक है, तो उनको मियाँ इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये जो थे ये राज परिवार से संबंध रखते थे, जो भी अपने इसमें, ठीक है, और ये मियाँ जो थे उनको मुगल दरबार में इनको जो राजा के जो रिश्तेदार थे इनको मियाँ करके प्रोनाउंस किया जाता था, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, ही डिफीटेड द राजा ऑफ बुशैर, मंडी, कोटखाई, ही सब्जेक्टेड द 22 हिल स्टेट हु वर अंडर कहलूर सिंस टाइम्स ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब के टाइम पे एक और था इसमें कि जो 22 स्टेट्स थे जो पहाड़ी एरिया, उनके उनके जितना भी था ट्रिब्यूट, ये बिलासपुर का राजा जो था वो सेंड करता था औरंगजेब को, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, ही बिल्ड द टेंपल ऑफ मुरारी देवी। मुरारी देवी कहाँ पे, ये जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, सुंदरनगर के पास, ठीक है। बंसवारा रोड अ कपलेट अबाउट हिज डोमिनेशन ओवर द हिल चीफ। तो बंसवारा करके एक जो था हिस्टोरियन था, या बोल सकते हो पोएट बोल सकते हो उस टाइम का, उसने जो था इस राजा भीमचंद के बारे में बताया था कि कितना जो था ये डोमिनेट था उस टाइम पे हिल चीफ्स के ऊपर। तो राजा ऑफ कांगड़ा एंड गुरु गोविंद सिंह जी डिफीटेड मुगल गवर्नर अलिफ खान इन द बैटल, ठीक है। ही अलोंग, उसने क्या था, जो मैंने आपको बैटल ऑफ नदौन बताया था, ये वो बैटल है। राजा भीमचंद डेवलप बैड टर्म्स विद गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, और 1686 में बैटल ऑफ बनगानी हुई, जिसमें कि 3 राजा जो थे, राजा हंडूर के राजा, मंडी के राजा और कांगड़ा के राजा, जो कि भीमचंद के बेटे अजमेर चंद की बेटा जो है बारात में जा रहे थे इसमें उत्तराखंड, तो बीच में लड़ाई हुई और उसमें उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो भीमचंद स्पेंट हिज लास्ट फ्यू इयर्स इन द हिज लाइफ एज वकीर, ठीक है, और उसने अपने बेटे जो कि इसका नाम था अजमेर चंद, उसके लिए उसने अपडिक्ट कर दिया, उसने अपना गद्दी छोड़ दी और 1712 में इसकी डेथ होगी। नेक्स्ट राजा अजमेर चंद। राजा अजमेर चंद के बारे में बताया जाता है, एक तो मैंने आपको बताया कि जो लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई में जो था मेन जो दूल्हा कौन था, राजा अजमेर चंद, ठीक है। तो अजमेर चंद 34th किंग था बिलासपुर का, और इसने इसके नाम पे जो था एक अजमेरगढ़ फोर्ट भी इसने स्थापित किया, ठीक है, और ये था हिंदूर और बिलासपुर के बॉर्डर पे, ठीक है। बिलासपुर का राजा काफी डोमिनेटेड था हिंदूर पे, ठीक है, क्योंकि छोटा सा एरिया था। और सेकंड है, इसकी जो शादी हुई थी राजा फतेह शाह, ठीक है, गढ़वाल के राजा फतेह शाह, इनकी बेटी हुई थी, और जो बैटल ऑफ भंगानी उसके टाइम पे हुई 1686 में। एक्चुअली जो ये डेट एक्यूरेट नहीं है, बट क्या है, बहुत सारी बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है, तो हम इसी डेट को लेके चलेंगे। फिर उसके बाद है, इसकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, ये तीर्थ यात्रा करते हुए काशी में इसकी डेथ हुई थी राजा अजमेर चंद की, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजा देवी चंद। तो 1738 से 1778, ठीक है, ये जो था ये टाइम था राजा घमंड चंद का, कहाँ के, कांगड़ा के राजा का। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, अभय चंद ऑफ जसवा, इन दोनों ने, ही हेल्प घमंड चंद ऑफ कांगड़ा अगेंस्ट अभय चंद ऑफ जसवा। तो जसवा का राजा के साथ जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, जसवा दून जो एरिया का उन्ना में पड़ता है, ठीक है, चिंतपूर्णी के आसपास का एरिया, तो उसमें जो था राजा घमंड चंद की हेल्प की थी। ही बिल्ड ए फोर्ट एंड टैंक एट महल मोरिया इन कांगड़ा, ठीक है, जो आप इसको बोल सकते हो सुजानपुर के आसपास का एरिया, वहां पे इसने क्या किया था, एक फोर्ट बनाया था, एक टैंक बनाया था, फोर्ट ऑफ
भैमा कोट या धवाई कोट, ये जो उसने इसका नाम दिया था, फोर्ट ऑफ भैमा कोट या धवाई कोट, ठीक है। ही ऑल्सो रिसीव्ड हिज टेरिटरीज फ्रॉम मुगल्स एंड इसका जो मुगल गवर्नर था एक्चुअली सरहंद का अदीना बेग था, इससे कुछ इसने टेरिटरीज को रिकवर किया था, ठीक है। हिज रेन वाज प्रॉस्परस एंड इवन पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट सेटल्ड हियर, उसके टाइम पे बहुत काफी प्रॉस्पेरिटी थी यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो था काफी दूर से बाहर से भी आए लोग यहाँ पे बसे। राजा देवीचंद वाज मैरिड टू कटोच प्रिंसेस कॉल्ड नागर देवी, नागर देवी से शादी हुई, ठीक है। और इनका जो बेटा हुआ आगे वो था राजा महान चंद, ठीक है। तो राजा महान चंद इसके बाद जो था नेक्स्ट किंग बना, बट ये जो जब ये राजा की डेथ हुई, राजा देवी चंद की डेथ हुई, तो महान चंद सिर्फ 6 साल का था, ठीक है। तो दे स्टार्टेड लूटिंग इन एडजॉइनिंग स्टेट्स एंड द ट्रबल किंग्स कंप्लेंट लाहौर सूबेदार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या चक्कर था कि जो ये बाकी स्टेट्स जो थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लूटपाट करना शुरू कर दी, ठीक है। तो उस टाइम पे एक आपने याद रखना है, अदीना बेग खान जो था ये एक्चुअली अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जिसने पानीपत की लास्ट बैटल 1761 में जो लड़ी मुगल जो थे मराठास के साथ, उस टाइम पे ये था, ये विक्टोरियस रहा, ठीक है। ये अफगानी था और अफगान का राजा। तो इसने क्या किया था, इसने इस पर्सन ने राजा घमंड चंद को जो था वो एक एरिया का एक मतलब स्पेसिफिक एरिया वो बोल दो, उसमें होशियारपुर और कांगड़ा, तो उस एरिया किसने एक टाइप का सूबेदार बना था। अब यहाँ पे एक सूबेदार ये भी आता है अदीना बेग खान, ठीक है। एक्चुअली ये मुगल नहीं था, ये था अहमद शाह अब्दाली का सूबेदार, ठीक है। तो ये था एक टाइप का गवर्नर पंजाब का, जलंधर दोआब का। तो उसने उस टाइम पे अदीना जो अहमद शाह अब्दाली था, इसकी एक जो फोर्स थी रोहिला फोर्सेस, उस टाइम पे इसको मिली थी राजा घमंड चंद को, और इसने क्या किया, इस रोहिला फोर्स ने क्या किया, राजा घमंड चंद के साथ में बाकी एरियाज के साथ तो लूटपाट की, ठीक है। स्टेट्स को भी लूटा इसने, छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट्स को लूटा। साथ में क्या किया, इस जो रोहिला फोर्सेस थी, इसने जो बजौरा में स्थित कुल्लू बजौरा में स्थित एक मंदिर था, मंदिर को भी तोड़ा, डेमोलिश किया, ठीक है। तो शिव का मंदिर काफी फेमस है, ठीक है। तो ये जो बताया जाता था ये उस टाइम का, ठीक है, ये जो उसमें बताया गया। नेक्स्ट आता है राजा महान चंद। तो राजा जो था ये माइनर था जब इसकी डेथ जो था, इसके फादर की डेथ हुई, तो उसकी जो मदर थी और उसका जो है एक रामू वजीर करके, ठीक है, रमन ऑफ दरोल फैमिली, ठीक है, दरोल फैमिली को बिलोंग करता था। तो इसने क्या किया, इसने साथ में मिलके इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो संभाला, ठीक है, जब तक कि ये जो था ये राजा महान चंद इसमें अपनी एज पे नहीं पहुंचा कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके। तो 1792 में महान चंद गॉट मेजोरिटी एंड टुक ओवर द किंगडम, बट ही वाज इंडल्ज्ड एंड स्टेट वेंट टू डिजास्टर फॉर मेनी इयर्स, ठीक है। तो देखो क्या था ये जो मतलब मेजोरिटी में, इसमें बोलने का मतलब है जब अडल्ट हुआ है तो उसने क्या किया, स्टेट को संभाला 1792 में, ठीक है। तो कांगड़ा और कहलूर की जो थी वो बाउंड्री का डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, जिसमें कि राजमाता टू सपोर्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट, तो उस टाइम का मुगल गवर्नर था कांगड़ा फोर्ट का, उसका सपोर्ट मिला, ठीक है, राजमाता को। अब यहाँ पे बात आती है कि महाराज संसार चंद, महाराज संसार चंद की घमंड चंद का, राजा घमंड चंद का जो पोता था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने कहलूर पे अटैक किया, ठीक है। और क्या किया, कहलूर पे अटैक करने के बाद एक्चुअली क्या था, जो इसका जो आप बोल सकते हो कि जो कांगड़ा का फोर्ट था, कांगड़ा का किला, बहुत बड़ा किला, उसको मुगल गवर्नर सैफ अली खान उसका जो गवर्नर था, तो उसके बाद क्या किया, सैफ अली खान ने इसको छोड़ दिया
और महाराज संसार चंद जो था यहाँ का राजा बना। ठीक है, काफी टाइम बाद। आप बोल सकते हो कि 1620 के बाद जो था ये 1700, अब बोल सकते हो 1783 तक जो था ये जो कांगड़ा का किला उसको कैप्चर करके रखा मुगल फोर्सेस ने काफी सिग्निफिकेंट टाइम तक। उसमें जो लास्ट जो गवर्नर था वो था सैफ अली खान। अब इसमें जब कैप्चर कर लिया तो उस टाइम पे महाराज संसार चंद ने एक जो था कहलूर के राजा को हरास करने के लिए, क्योंकि जो महल मोरिया एरिया था उसको वो कैप्चर करना चाहता था, उसको हरास करने के लिए क्या किया, महाराज संसार चंद ने कहलूर पे अटैक किया। 1793 में अटैक किया और उसमें महान चंद को जो था उसमें डिफीट हो गया, क्योंकि छोटा ही था उस टाइम पे, एज का भी छोटा था। ठीक है, मोर ओवर राजमाता इनवाइटेड राजा धर्म प्रकाश, कौन धर्म प्रकाश था, ब्रदर इन लॉ ऑफ महाराज संसार चंद, मतलब उसकी महाराज संसार चंद की बहन की शादी से धर्म प्रकाश से हुई थी। और जब बैटल हुई तो उसमें क्या हुआ, जो धर्म प्रकाश था इसकी डेथ हो गई इसमें। ठीक है, ये धर्म प्रकाश हैड अर्लियर बीन ह्यूमिलेटेड मेनी टाइम्स बाय हिज वाइफ। ठीक है, जो उसकी जो महाराज संसार चंद की बहन थी उसने ह्यूमिलेट किया था। ठीक है, होता ही है जैसे कि अगर कोई मान लो कोई अच्छी फैमिली से किसी लड़की की शादी हुई हो, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको रहता है कि मेरी फैमिली अच्छी थी, ठीक है, मैं अच्छे बड़े घराने से आई हूँ, तो थोड़ा बहुत उसमें नोक-झोंक चलती थी उस टाइम पे। अब राजा जो था वो ह्यूमिलेट फील कर गया। ठीक है, और उस वजह से इसने धर्म प्रकाश ने जो था महाराज जो महान चंद जो राजा ऑफ कहलूर इसकी हेल्प की, जिसमें कि बाद में धर्म प्रकाश की डेथ हो गई। और आफ्टर वेटिंग कहलूर महाराज संसार चंद कंस्ट्रक्टेड छातीपुर। ये जो छातीपुर जो इसमें फोर्ट है ये जो है हटवाड़ के पास आता है, झांझरधार हटवाड़ एरिया। ठीक है, वहां पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, और इसको बोला गया है कि मैंने क्या किया, कहलूर की छाती पे मैंने जो है इसको बनाया, इसलिए इसका नाम जो छातीपुर रखा गया। ठीक है, फिर इसके बाद आफ्टर द डिफीट ऑफ पंजाब प्लेन्स इन 1803-04 एडी बाय महाराज संसार चंद, महाराज रणजीत सिंह, देखो महाराज रणजीत सिंह है यहाँ पे। ठीक है, महाराज संसार चंद और महाराज रणजीत सिंह, ये दो इसमें। तो महाराज रणजीत सिंह की से जब मिली डिफीट प्लेन्स में, होता ये थोड़ा सा कि यार जब मेरे पास अब पावर आ चुकी है तो मैं जो ऑलरेडी मेरे पास जो था एरिया जो पहले मेरे पास था उस एरिया को मैं फिर से कैप्चर करना चाहूँ। ठीक है, तो उस चक्कर में महाराज संसार चंद ने जो था वो होशियारपुर का एरिया और जलंधर दुआब का एरिया उसको कैप्चर करना चाहा। बट यहाँ पे महाराज रणजीत सिंह जो कि काफी पावरफुल किंग रहे, ठीक है, पंजाब के लाहौर के राजा, इन्होंने इसको डिफीट कर दिया। और उसके बाद क्या किया, इन 1903 और 4 में ये बैटल हुई जिसमें कि हार गया। और 1805 में जो थी वो कहलूर के पास जो था इसने एक परगना को कैप्चर करने की कोशिश की, महल बोरिया में बैटल हुई जिसमें कि इसमें डिफीट होगी बिलासपुर के राजा की। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट जो है, However, कुलवंत राय an official of बिलासपुर tried to persuade MSC महाराज संसार चंद to give force। ठीक है, जो भी उसने कैप्चर किए थे, तो ये एक तरह से कुलवंत राय ने जो है बीच में उसमें बीच बचाव करने की कोशिश की, बट जो था इसने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर फ्रस्ट्रेटेड महान चंद ने किसको इनवाइट किया, अमर सिंह थापा गुरखा जनरल को। ठीक है, तो इसने 1805 में जो था वो लड़ाई लड़ी। ठीक है, जिसमें कि कंबाइंड फोर्स ऑफ महान चंद, ठीक है, महान चंद, अमर सिंह थापा और तीसरा जो था इसमें वो सिरमौर के राजा, इन्होंने कंबाइंड फोर्सेस और इवन मतलब छोटे छोटे जो राज्य थे जिनको इसने ज्यादा तंग करके रखा, उन्होंने कंबाइंड मिलके लड़ाई लड़ी। बट पहली बैटल जो हार चुके थे, ठीक है, और सेकंड बैटल जो थी बैटल ऑफ नदौन को उन्होंने जीत लिया। अब नदौन में था महाराज संसार चंद का जो है यहाँ पे महल। ठीक है, और महाराज संसार चंद ने उस टाइम पे ईश्वरी सेन जो कि एक छोटा 12 साल का जो था इसमें बच्चा था, ठीक है, वो था मंडी का राजा।
ठीक है। तो उसको उसमें 6-7 साल की जो इसमें कैप्चर करके रखा था उसको बाहर निकाला गुरखास ने, और उसको जब मंडी भेजा गया तो वहां पे जो उसका भाई था उसने उसको तख्त से निकाल दिया, उसको निष्कासित कर दिया, अपने देश से निकाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात कि 1805 से 5 में जब गुरखाओं से हारने के बाद क्या है, वो गुरखाओं ने जो था महल को, जो किला है, किला ऑफ कांगड़ा, इसको कैप्चर करने की कोशिश की, बट महाराज संसार चंद जो है अपनी फैमिली के साथ डिस्गाइज करके जो है सुजानपुर टीरा वहां पे शिफ्ट हो गया, और बाद में जो था 1809 में महाराज रणजीत सिंह की हेल्प से उसको छुड़वाया गया। ठीक है। अब महाराज रणजीत सिंह ने क्या किया, गुरखास को हराया और उनको सतलुज के पार कर दिया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि 1809 में जब ये इन्होंने पार कर दिया तो ये जो थे ये वापस नहीं गए। इन जो गुरखास थे इन्होंने जो शिमला हिल स्टेट्स थे, छोटे जो स्टेट्स थे छोटे छोटे, उनको उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। बिलासपुर को छोड़ के मंडी पे जो था इसमें कुल्लू का कुछ एरिया, सांगरी वगैरह, और बुशैर स्टेट, ठीक है, और तीसरा जो था इसमें क्योंथल, ठीक है, और उसी तरह से कम 18 से 20 स्टेट्स, छोटे स्टेट, उनको कैप्चर करने की इसमें कोशिश की, और उसमें 1814 में जो था रानी, जो कि गुलेर की रानी थी, सिरमौर के राजा करम प्रकाश की पत्नी, उसने इनवाइट किया जनरल ऑक्टरलनी को। और इन्होंने मेजर जनरल ऑक्टरलनी, इन्होंने क्या किया, गुरखास को हराया। 1815 में सुगौली ट्रीटी साइन हुई, जिसमें कि अभी का जो नेपाल जो है जितना भी एरिया, वो उसकी बाउंड्री डिमार्केटाइज की, ठीक है, उसमें ये बताया गया। ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली हमारा ये जो विवाद चला हुआ था महाकाली रिवर का, तो उसमें बताया गया कि जो महाकाली रिवर है, ठीक है, उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो बनेगी इसमें इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और जो भी आपका नेपाल है उनके बीच में बाउंड्री। बट अभी इसमें ये भी चक्कर है कि उसमें जो मल्टीपल जो है इसमें ट्रिब्यूटरीज आती हैं और आगे मिलकर जो नदी बनती है, जहां पे जो मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज हैं उस वजह से ये जो है विवाद में बना हुआ है। ठीक है। इंडिया और नेपाल के बीच में जो लिपू लेक पास है वहां पे जो है काफी आपको देखने को मिला होगा, काफी विवादित एरिया माना गया। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है देसा सिंह मजीठिया, जो कि नाजिम ऑफ कांगड़ा थे। ठीक है। उन्होंने राजा रणजीत सिंह के बिहाफ पे इन्वेड किया और बिलासपुर को, जो बिलासपुर स्टेट को जो है सतलुज तक का बैंक का एरिया जो था उसमें कैप्चर कर लिया। ठीक है। असिस्टेड बाय कॉग्निजेंट राजा संसार चंद, ठीक है, ही कॉन्कॉर्ड द फोर्ट ऑफ पिचोतरा, ठीक है, निकरगढ़ एंड बिहोली देवी। ठीक है। तो उस टाइम पे ज्यादा देखो बिलासपुर के राजा जो थे वो इसके अंडर आ गए। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली जो था गुरखास को बिलासपुर के राजा ने ही इनवाइट किया था, और सेकंड जो था वो सिरमौर के राजा ने इनवाइट किया था। ठीक है। तो उसके बाद था द सिख फोर्सेस रिटर्न ऑन द इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिश। ठीक है। जब ब्रिटिश, क्योंकि बिलासपुर के राजा के जो रिलेशन थे ब्रिटिश से बहुत अच्छे थे, इसलिए ये वापस आ गए। ठीक है। और उसके बाद जो था इन्होंने ट्रिब्यूट पे करना शुरू कर दिया सिख्स को। ठीक है। और इसके बाद जो है सिक्स जो थे इन्होंने जानधारी जो फोर्ट है 1808 में ये कैप्चर कर लिया था। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो कमांडर, ब्रिटिश कमांडर आर्नोल्ड कैप्चर बिलासपुर सिटी। ठीक है। और महान चंद वाज इन डायलेमा दैट ब्रिटिश वुड हैड ओवर हिज किंगडम टू अदर पर्सन। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, देखो अभी ये जो था इसमें डायलेमा था कि ऐसा ना हो कि मेरी एक तो एक किंगडम को अपने में मिला ले, ठीक है, दूसरा था कि किसी और को हैंड ओवर ना कर दे। ठीक है। देयर वाज ए मैरिज बिटवीन बिलासपुर किंग फैमिली एंड अमर सिंह थापा फैमिली, क्योंकि इसमें फैमिली रिलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व थे, इसलिए उसने जो था अमर सिंह थापा ने जो बिलासपुर के राजा की हेल्प की, कभी उसको कैप्चर नहीं किया। ठीक है। बट जब बिलासपुर के, जब इसमें
ब्रिटिशर्स ने अटैक किया तो इस अमर सिंह थापा ने जो था वो बिलासपुर के अंडर जो था वो शरण ली। ठीक है, तो ड्यूरिंग एंग्लो गुरखा वॉर इन 1814 महान चंद हेल्प गुरखास बट लेटर कंसीडर्ड टू ब्रिटिश एंड गॉट सनाद इन 1815। देखो ये भी चक्कर है यहाँ पे। अब जो है पहले जो गुरखास की हेल्प करा था, बाद में सोचा कि यार ऐसा ना हो कि मतलब मेरे किंगडम को ही वो किसी और को दे दे, तो यहाँ पे 1815 में उसने क्या किया, ब्रिटिश की हेल्प करना शुरू कर दी। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटी अंडर ब्रिटिश ही लॉस्ट क्लेम ऑन प्रिंसिपैलिटीज ऑफ शिमला हिल्स एंड जानधारी। ठीक है, जो जानधारी फोर्ट था उसके ऊपर भी इसका जो हक था उसको खत्म कर दिया गया, और शिमला हिल्स के जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनके ऊपर भी इसका जो कंट्रोल वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1819 में 6 अंडर देसा सिंह मजीठिया विद सपोर्ट ऑफ महाराज संसार चंद इन्वेडेड बिलासपुर टेरिटरी ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज एंड ऑक्युपाइड धारकोट। तो धारकोट को कैप्चर किया गया जब देसा सिंह मजीठिया ने महाराज संसार चंद की हेल्प से इसको कैप्चर किया। ठीक है, तो मूरक्राफ्ट विजिटेड बिलासपुर इन 1820। अब ये मूरक्राफ्ट वो पर्सन है जिन्होंने ये पहली बार जो रोहतांग पास को विजिट किया था। ठीक है, 1822 कह रहा हूं। ठीक है, और मूरक्राफ्ट वही पर्सन है जो कि महाराज संसार चंद के ब्रदर जो है फतेह चंद के ये फॉस्टर ब्रदर के तौर पे ये इनको जाना जाता है, फॉस्टर ब्रदर, क्योंकि इनको जो थी एक लाइलाज बीमारी लग गई थी। ठीक है, फैटल एलमेंट हुई थी, उस वजह से इनका जो इलाज हुआ वो सुजानपुर टीरा में हुआ। फतेह चंद ने इनका इलाज करवाया, इसलिए इन्होंने क्या जो कैप्स को एक्सचेंज करके जो है अपना जो है ब्रदरहुड शो किया। फिर इसके बाद आता है राजा खड़क चंद। ठीक है, तो खड़क चंद को भी बोला जाता है, इसमें देखो यहाँ पे खड़क चंद। अब खड़क चंद के खड़कने से ये जो था ये डिजास्टर लेके आया। ठीक है, तो अब ये बोला जाता है कि इसकी जो एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी कि ये जो है ये डिजास्टर लेके आया। तो डिजास्टर ये था कि पहले तो उसके फादर की डेथ हुई जब ये जो था जो छोटा सा था 12 साल का था। ठीक है, और उसके बाद है महाचंद सॉ हिम आफ्टर 10 years and it is perceived that this action might have caused महाचंद death in of बिलासपुर से। ठीक है, देखो क्या चक्कर है, इसको बोला गया था कि 12 साल से पहले इसको देखना नहीं है, बट इसने कहा 10 साल की उम्र में इसको देख लिया और उसकी वजह से थी डेथ हो गई। ठीक है, इट वाज एक्सपेंसिव टू कॉन्टेक्ट मंडी जगत चंद कंडी ऑफ रिबेल अंकल ऑफ खड़क चंद। ठीक है, तो उसका जो था मंडी की हेल्प से जो जगत चंद करके राजा था उसने क्या किया, राजा भी नहीं बोल सकते, उसमें जो था उसका अंकल था एक्चुअली। ठीक है, महान चंद का ब्रदर। तो खड़क चंद के टाइम पे इसने क्या रिबेल कर दिया और खड़क चंद ने अटैक कर दिया मंडी पे, टू विच रजसी मलम सेन, एक्चुअली ये कुछ और नेम होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सिटी छोड़ के भागना पड़ा अक्रॉस द डायमीटर। ठीक है, और जब कहलूर की आर्मी जब वापस आई, ठीक है, प्लेजिंग द प्रॉमिस नॉट टू हेल्पिंग मियां जगत चंद ऑफ जालिम। ठीक है, तो जालिम चंद जो था इसमें जगत चंद, इसको जालिम चंद भी कहा जाता था, इसकी हेल्प करने से इसने इनकार कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, जर्मन ट्रेवलर स्मॉल पॉक्स एंड डाइड इन 1893, 1839। ठीक है, और 26 एक जो जर्मन जो ट्रेवलर था उसको स्मॉल पॉक्स यहाँ पे हुआ बिलासपुर में, और उस टाइम पे इसकी डेथ होगी 26 की एज में। तो राजा जगत चंद जो था नेक्स्ट किंग था। ठीक है, खड़क चंद जो था वो इशूलेस डाइड हो गया। ठीक है, और वजीर मियां जंगी, ठीक है, इसको बनाया गया नेक्स्ट किंग। ठीक है, फिर इसके बाद है जो रानी ऑफ खड़क चंद ट्राई टू रिवोल्ट बट अनसक्सेसफुल, उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हुई। ठीक है, 1835 से 39 तक जो फ्रेंच ट्रेवलर विग ने इन्होंने पास किया बिलासपुर को। ठीक है, और यहाँ के राजा जो खड़क चंद है इनसे मीटिंग की। ठीक है, राजा हीराचंद के नाम पे आ जाता है इसमें जो
एक जो है इसमें इन्होंने कुछ डैम जो है टैंक्स वगैरह बनवाए यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने पॉजिटिव चेंजेस ये लेके आए, ठीक है। इन्होंने जो था 1867 में लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी कॉल्ड कोटधार, ठीक है, जिसको इन्होंने क्या किया, इनको रीस्टोर किया, अपने राज्य में लेके आए, ठीक है। 6 जो कि पहले इसको ऑक्युपाई कर चुके थे, ठीक है। लॉर्ड मायो जो जिन्होंने जो था मायो जो है कॉलेज की स्थापना की थी अजमेर में, लॉर्ड मायो, और वही लॉर्ड मायो जिन्होंने 1871 में जो था इन्होंने सेंसस करवाई थी। एक्चुअली में 1881 में तो थी आपकी जो प्रॉपर सेंसस हुई थी, बट उन्होंने इनफॉर्मल सेंसस इन्होंने करवाई थी, ठीक है। तो 1871 में ये बिलासपुर आए और इन्होंने जो था प्रोक्लेम दरबार को भी इसने जो था ये राजा जगत चंद ने इसने विजिट किया, सॉरी राजा हीरा चंद ने इसने विजिट किया था, ठीक है। अब इसके बाद आती है कि जो इन्होंने एक नया पैलेस बनाया था बिलासपुर में, जो सांडू एरिया है, सांडू मैदान जिसको बोलते हैं, उसके साथ में इन्होंने एक तो नया पैलेस बनाया, ठीक है। उस टाइम का अभी आप देखोगे तो एक बड़े घर के बराबर आप बोल सकते हो, इतना कोई बहुत बड़ा पैलेस नहीं है, बट उसका जो सिग्निफिकेंट एरिया है उसका, ठीक है। ही डाइड ड्यू टू इलनेस व्हाइल ही वाज बैक फ्रॉम शिमला, शिमला से जब वापस आया, ठीक है। अब आता है राजा अमरचंद, ठीक है। राजा अमरचंद के टाइम पे इसके बताया जाता है 1889 का आपने याद रखना है कि अमरचंद के टाइम पे ही, सॉरी अमरचंद के बाद जो था इसमें एक गोल्ड स्टेन करके उन्होंने बिलासपुर का जो ललवाड़ी मेला शुरू किया था। तो राजा अमरचंद वॉज इंस्टॉल्ड इन जनवरी 1883, ठीक है। और 6 साल का जो इनका टाइम पीरियड था, उसके बाद जो है इनके टाइम पे जुनगा मूवमेंट हुआ जो 1883 से 84 तक चला, ठीक है। ही वॉज हैविंग एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, और फर्स्ट जो था एमेटर ऑफ कांगड़ा एंड शिमला हिल, ठीक है। उस टाइम का इनका जो आर्टिस्टिक जो इनकी पहचान थी, ठीक है, ये काफी अच्छे मतलब आर्टिस्टिक तौर पे उसमें बोल सकते हो। अमरचंद एबोलिस्ट बेगार सिस्टम, देखो ये बेगार सिस्टम को खत्म करने वाले ये पहले किंग थे बिलासपुर के, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्स रेट को 25% कर दिया और इसको क्या बोला, बथंगा इसको नाम दिया गया, ठीक है। ही स्टार्टेड प्रैक्टिस एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ इन देवनागरी। तो पहले क्या थी, पहले जो भाषा यूज की जाती थी वो थी टांकरी भाषा, ठीक है। टांकरी भाषा की जो स्क्रिप्ट थी वो पहले के समय में आती थी, बट अभी क्या है, अभी इसने देवनागरी में इसने शुरू किया अकाउंट्स को लिखना, और ओपन किया इसने हॉस्पिटल, और इसने किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी इसने निर्माण किया बिलासपुर में। नेक्स्ट इसमें इसने एक सस्पेंशन ब्रिज जो था वो बनवाया सतलुज में, ठीक है, बाजबानी एरिया में, ठीक है। और इसकी जो डेथ थी 1888 में हुई, 31 ईयर्स की एज में। अब नेक्स्ट जो राजा था इसमें राजा अमरचंद, तो उसने क्या किया, कॉन्फिकेशन का सिस्टम जो था वो शुरू किया, फ्री ग्रांट्स का इसने, रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स का इसने सिस्टम शुरू किया था, ठीक है। इसके बाद आता है राजा विजयी चंद। तो विजयी चंद को आपने याद रखना है कि 16 साल की ईयर्स में ये बिलासपुर का राजा बना, ठीक है। और इसने जो ब्रिटिशर थे उनके साथ जो है काफी अच्छे रिलेशन बना के रखे थे। 1893 में, अब देखो यहाँ पे एक आता है कि 1889 में जो था वो नलवाड़ी को शुरू किया, ठीक है, किसने, गोल्डस्टीन ने। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। और इसने क्या किया, इरिटेटेड विद ब्रिटिश इंटरफेरेंस ही लेफ्ट द किंगडम फॉर बनारस इन 1902 एंड केम बैक इन 1909, काफी टाइम तक, क्योंकि देखो जब ब्रिटिश जो थे वो मैनेज करना चाहते थे जितना भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी राजा थे उनका जो था जितना भी सिस्टम था उसको मैनेज करना चाहते थे, तो इसलिए इसने तंग होके जो था वो इसके अपना राज्य छोड़ के चला गया। 1927 की अगर हम बात करें, ही अबडिकेटेड इन फेवर ऑफ हिज सन आनंद चंद। आनंद चंद कौन हुए, लास्ट राजा हुए बिलासपुर के, ठीक है। और ये जो थे
पहले बोल सकते हो कि जो बिलासपुर जो स्टेट था, टाइप सी स्टेट था, उसके पहले चीफ कमिश्नर भी रहे, ठीक है। और यहीं से ये जो थे बिलासपुर के पहले लोकसभा सदस्य भी रहे, ठीक है। और इसने क्या किया, जो पिछला राजा था, इसने अपना रंग महल एक्चुअली रंग महल जो है उसको बनाया, ठीक है। और एक जो था, इसने विलास भवन बनवाया है बनारस में, स्टेट में एक विलास भवन की इसने स्थापना की, राजा विजय चंद ने, ठीक है। तो नेक्स्ट राजा है राजा आनंद चंद। तो ये बोला जाता है कि लास्ट किंग थे, ठीक है। और इन्होंने 1848 तक जो था अपना जो है किंगडम को संभाला। ही मैरिड प्रिंसेस उमावती ऑफ जुब्बल, जुब्बल की प्रिंसेस से शादी की। और इन्होंने एंड बारात मेट गांधी जी हु वाज ऑन द वे टू मीट वायसराय लॉर्ड इरविन फॉर गांधी इरविन पैक्ट। देखो, अब 1931 में जब ये जुब्बल को जा रहे थे, जुब्बल एरिया को जा रहे थे, जब बारात जो है गांधी जी से मिली, ठीक है। और जब वो कब 1931 में जब गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन किया गया, ठीक है, शिमला में। आनंद चंद जो थे वो चीफ कमिश्नर बने बिलासपुर के, पार्ट सी स्टेट के तौर पे इसको जाना गया, ठीक है। और 12 अक्टूबर को ये बने, ठीक है। He handed over the charge of chief commissioner to चंद छाबड़ा who continued till 1953। 1953 में क्या किया, 1954 में 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर को मर्ज किया गया एज 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, ठीक है। तो ये कुछ इसके फैक्ट्स थे, कुछ मतलब हिस्ट्री है। अब यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कुछ बिलासपुर के रिगार्डिंग रैंडम फैक्ट्स। उसमें हाईएस्ट पीक ऑफ धार बहादुरपुर, ठीक है। बहादुरपुर को जिसने बसाया, बहादुरपुर को जो राजा थे, राजा हीरा चंद ने जो थे वो 2 डैम बनवाए, एक जिगात खाना में टैंक, ठीक है, एक स्वार घाट में टैंक, ठीक है। जिगात खाना जो था उस टाइम पे, जिगात खाना जो चुंगी जैसे लेते हैं, ठीक है, जो एरिया टैक्स वाला एरिया रहता है, वो एरिया इन्होंने वहां पे टैंक को बनवाया, ठीक है। और उसी टाइम पे इन्होंने जो था धार बहादुरपुर, अगर आप विजिट करो बिलासपुर तो एक नमहोल एरिया पड़ता है, वहां पे जो है सबसे ऊंची पहाड़ी, बिलासपुर की पहाड़ी, जहाँ पे ये बहादुरपुर जो है महल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और भाखड़ा डैम जो था, भाखड़ा डैम को 1963 में जब कंप्लीट हुआ, तो उसके पहले जो था यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो राजा थे, राजा आनंद चंद, क्योंकि वो छोड़ चुके थे, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के ये जमीन जो है, मेन जो महल की अगर हम बात करें तो महल अभी जो है सबमर्ज हो चुके हैं उसमें डैम के अंदर, ठीक है। तो 1963 में इसको बनाया गया भाखड़ा डैम को। तो ये बोल सकते हैं आप कि इसके ऊपर जो झील है वो है गोविंद सागर लेक, ठीक है। तो इसमें बिलासपुर का जो मेन एरिया है वो सबमर्ज हो चुका है, ठीक है। कवि गणेश सिंह जो है द रॉयल पोएट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ कहलूर शशि वंश विनोद, तो शशि वंश विनोद के नाम पे इसको लिखा गया और पब्लिश किया गया 1892 में। तो इसके जो है जो कवि गणेश सिंह, इन्होंने इसके जो हिस्ट्री को लिखा है। नैना देवी, कोट, झांझर, त्यून, श्रीवा, ठीक है, और रतनपुर, ये जो थी, और एक बहादुरपुर, ये 7 जो है पहाड़ियां हैं बिलासपुर की, उसको बोला जाता है सात धार, ठीक है, सतधार कहलूर इसके नाम से जाना जाता है। अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स यूज्ड टू बी एंटर्ड इन लॉग बुक्स कॉल्ड बहीज, जैसे बही खाता बोलते हैं तो वैसे बहीज, इनको अकाउंट्स, ठीक है। रिटन बाय मुंशी अकाउंटेंट कॉल्ड मेहताज, तो अकाउंटेंट जो थे उस टाइम पे मेहता बोलते थे, ठीक है। ये बहीज और ये मेहताज, उस टाइम पे टांकरी भाषा की यूज किया जाता था। तो फिश ब्रीडिंग जो सेंटर है इसको दिल्ली में स्थापित किया गया, और जो एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग सेंटर ये है, और 1961 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और बिलासपुर का जो पहला बैंक था, बैंक ऑफ बिलासपुर, इसको बनाया गया था 1940 में, ठीक है। और बाद में इसको क्या किया गया, इसको हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में इसको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद है एनिमल ब्रीडिंग सेंटर जो है कोठीपुरा में, ठीक है, और एनिमल डिजीज कंट्रोल रूम जो है वो स्वार घाट में है, ठीक है।
और नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड स्वर्ण खान इन बिलासपुर अंडर स्वर्ण ज्योति ग्राम स्वरोजगार योजना। तो उसको पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जो पहली स्टेट है वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसके बाद है अ रीसेंट फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एम्स। अभी अगर हम बात करें तो एम जो है यहाँ पे अभी वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, ओपीडी इसमें स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये थी बिलासपुर की हिस्ट्री, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कांगड़ा स्टेट की हिस्ट्री। सो थैंक यू।